तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल गॉडमैन था। चंद्रस्वामी उसका रियल नेम था, नेमीचंद जैन। उसका पैदाइश 1935 को राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बेरूर गांव में। वो एक जैन फैमिली से था। फादर का नाम था धर्मचंद गांधी जैन। चाइल्डहुड में फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो गई। बचपन से ही उसको तंत्र विद्या में इंटरेस्ट था। घर छोड़ दिया यंग एज में और गुरु के पास जाकर तंत्र साधना की। उपाध्याय अमर मुनि और महाउपाध्याय गोपीनाथ कविराज जैसे स्कॉलर्स के अंडर स्टडी किया। फिर बिहार के जंगल्स और काठमांडू में सालों तक मेडिटेशन किया और क्लेम किया कि 4 साल बाद उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिद्धि मिली, जैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, विभूति निकालना, हीलिंग टच और सुपरनेचुरल पावर्स। रियलिटी ये थी कि चंद्रस्वामी एक सेल्फ स्टाइल्ड तांत्रिक था जो काली माता का साधक था। जैन होने के बावजूद वो इंटरफेथ डायलॉग में भी इंटरेस्टेड था। एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ वर्ल्ड रिलीजन लीडर में था, लेकिन असली फेम उसको मिला पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन से। 1980s और 90s में वो इतना पावरफुल था कि प्राइम मिनिस्टर उसके स्पिरिचुअल एडवाइजर बने। पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और वीपी सिंह तक लोग कहते हैं उसने राव को प्रेडिक्ट किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एग्जैक्टली वही हुआ। ये प्रेडिक्शन उसकी इमेज को बूस्ट किया। अब आते हैं अननोन फैक्ट्स पे। बहुत कम लोग जानते हैं कि चंद्रस्वामी का आश्रम विश्व धर्मायन संस्था दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में था और लैंड इंदिरा गांधी ने अलॉट की थी। उसका लाइफस्टाइल लग्जरियस था। प्राइवेट जेट्स, फॉरेन ट्रिप्स और ह्यूज वेल्थ। इनकम टैक्स रेड में उसके आश्रम से $11 मिलियन के पेमेंट ड्राफ्ट्स मिले थे फेमस आर्म डीलर अदनान खशोगी को। ये अननोन कनेक्शन बहुत बड़ा था। खशोगी सऊदी अरबिया का बिलियनियर आर्म डीलर था जो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में इन्वॉल्व था। चंद्रस्वामी उसका क्लोज फ्रेंड था और साथ में एलिजाबेथ टेलर जैसे हॉलीवुड स्टार को भी इन्फ्लुएंस किया। एलिजाबेथ टेलर तक उसकी डेवोटी थी। वो उसका रुद्राक्षर माला पहनती थी और लास्ट डे तक 2011 में डेथ तक उसको हीलिंग टच के लिए क्रेडिट देती थी। टेलर ने कहा था कि चंद्रस्वामी ने उसको वेजिटेरियन बनाया और वेट लूज करवाया। और एक हिडन फैक्ट ये था, चंद्रस्वामी के क्लाइंट में सुल्तान ऑफ ब्रुनई, बहरीन के शेख, इजिप्ट के होस्नी मुबारक, फिलिस्तीन के यासिर अराफात, लिचेंस्टन के प्रिंस, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निकलसन, ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर, बिजनेसमैन टाइनी रोलैंड, मोहम्मद अल फाहेद, प्रिंसेस डायना वाले और शॉकिंगली अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी शामिल था। ये इंटरनेशनल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ग्लोबल ट्रॉटर बन गया। लेकिन लेटर बैन्स लगे यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड से फ्रॉड एलिगेशन के वजह से। अब मेन कंट्रोवर्सीज की डिटेल में आते हैं, क्योंकि ये उसकी लाइफ का कोर था। चंद्रस्वामी पर फाइनेंशियल रेगुलेटरीज के इल्ज़ाम लगे। बार बार 1996 में अरेस्ट हुआ। डिफॉल्डिंग लंदन बेस्ड एनआरआई बिजनेसमैन लखूभाई पाठक को $1 लाख अराउंड 1983 का केस था। स्टोरी ये थी कि पाठक को पेपर पल्प सप्लाई का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना का प्रॉमिस किया। राव के थ्रू इंट्रोडक्शन करवाया, पैसे लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। पाठक ने लंदन कोर्ट में केस जीता, लेकिन इंडिया में केस ड्रैग होता रहा। ये चीटिंग केस उसकी इमेज को बहुत डैमेज किया, क्योंकि डायरेक्ट लिंक था पीएम राव से। फिर सेंट किट्स फॉर्जरी केस, ये 1989 का स्कैंडल था। एक फोर्ज लेटर मीडिया में लीक हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह का फॉरेन बैंक अकाउंट है सेंट किट्स आइलैंड में। ये डिफॉर्मेशन के लिए किया गया था। वीपी सिंह गवर्नमेंट को
डिस्टेबलाइज करने के लिए चंद्रस्वामी और उसके एसोसिएट कैलाश नाथ अग्रवाल, मामा जी जिसे कहते हैं, एक्यूज थे। केस सीबीआई ने हैंडल किया लेकिन ईयर्स तक ड्रैग हुआ। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, चंद्रशेखर और कांग्रेस के टाइम की बात है ये। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सीज आया राजीव गांधी असैसिनेशन 1991 में। एलेज इन्वॉल्वमेंट था जैन कमीशन, जो असैसिनेशन की लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ने एक फुल वॉल्यूम डेडिकेट किया चंद्रस्वामी पर। रीजन मोटिव था, राजीव गांधी के पब्लिकली कहा था कि अगर वो पावर में आया तो चंद्रस्वामी को जेल भेजेगा। प्लस चंद्रस्वामी के श्रीलंका विजिट फ्रीक्वेंटली थे और इंटरनेशनल कनेक्शन खाशोगी के थ्रू पॉसिबल एलटीटीई लिंक्स। जैन कमीशन ने नोट किया कि वो फाइनेंसर हो सकता था। 1997-98 में सीबीआई ने क्वेश्चन किया, अरेस्ट भी हुआ ब्रीफली, लेकिन एविडेंस नहीं मिला सॉलिड। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने भी इन्वेस्टिगेट किया फाइनेंशियल रोल के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ओपनली एक्यूज किया कि चंद्रस्वामी CIA या मोसाद एजेंट था और लार्जर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, CIA, मोसाद, LTTE इन राजीव किलिंग। कुछ रिपोर्ट्स में मिसिंग एविडेंस का मेंशन है राव के PMO से, जैसे क्रूशियल फाइल्स गायब हो गए, लेकिन फाइनेंशियली एक्विट या क्लीन चिट मिल गई, नो कन्विक्शन। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी अलाइव है। कुछ लोग कहते हैं राव को PM बनवाने के लिए राजीव की डेथ इन्फ्लुएंशियल थी चंद्रस्वामी को। और फेरा वायलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर बार बार केसेस। 1996 में अरेस्ट, आश्रम में रेड, फॉरेन करेंसी स्मगलिंग एलिगेशंस लगे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 करोड़ फाइन लगाया, ट्रैवल बैन लगाया था सालों तक। असैसिनेशन एलिगेशन के वजह से 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लिफ्ट किया। अननोन और हिडन एस्पेक्ट्स ये कि अर्ली लाइफ में कोई मर्डर केस नहीं मिला सॉलिड, लेकिन कुछ ओल्ड रिपोर्ट्स में माइनर चीटिंग एलिगेशन थे। वो क्लेम करता था कि वो डेड लोगों को रिवाइव कर सकता है, मनी मल्टीपल कर सकता है, लेविटेट कर सकता है, लेकिन रेशनिस्ट ने चैलेंज किया। एक्सपोज भी हुआ स्टिंग ऑपरेशन में। उसके प्राइवेट आर्मी जैसे लॉयलिस्ट थे। सेक्रेटरी विक्रम सिंह, जो फॉर्मर बीजेपी MLA था, असिस्टेंट विजय राज चौहान और मामा जी। वेल्थ का सोर्स मिस्टीरियस था, डोनेशंस, एडवाइजरी फी और एलेज शेडी डील्स। डिक्लाइन कैसे हुआ? राव गवर्नमेंट खत्म हो गई 1996 में। केसेस बड़े, अरेस्ट, बैन्स, वो लो प्रोफाइल हो गया। लास्ट ईयर में तबीयत बिगड़ी, मल्टीपल स्ट्रोक्स, डेथ उसकी हुई 23 मई 2017 को अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्यूर से फॉलोअर बिलीव करते हैं कि उससे स्लो पॉइजन दिया गया हॉस्पिटल में। क्रीमेशन क्वाइटली हुआ, नो बिग लीडर आए। लेगेसी ये है, एक तरफ वो पावरफुल गवर्नमेंट था जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था, प्रेडिक्शन से लीडर को गाइड करता था। दूसरी तरफ फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग का सिंबल इंडिया में गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में रोल को एक्सपोज किया उसने। जैसे आज के आसाराम राम रहीम से पहले अननोन फैक्ट ये है कि वो दाऊद इब्राहिम से लिंक था, रिपोर्टेडली, जो अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स नेक्सस दिखाता है। डिटेल में और एक्सपांड करते हैं तो कंट्रोवर्सीज को राजीव गांधी असैसिनेशन से लिंक ज़्यादा फोकस जैन कमीशन रिपोर्ट में मेंशन है कि चंद्रस्वामी ने चंद्रशेखर गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस यूज़ किया राजीव गवर्नमेंट को फॉल करवाने के लिए 1991 में। फिर असैसिनेशन के बाद राव PM बना, जो उसका क्लोज था। कुछ विटनेस ने कहा कि वो LTTE के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था खशोगी के थ्रू। खशोगी आर्म सप्लायर करता था मैनी ग्रुप्स को। सुब्रमण्यम स्वामी ने बुक और इंटरव्यूज में क्लेम किया कि वो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थी। CIA
वांटेड राजीव आउट क्योंकि वो नॉन एलिज पॉलिसी चेंज कर रहा था, लेकिन ऑफिशियल सीबीआई क्लोजर था, नो डायरेक्ट एविडेंस। सेंट किट्स केस में 1989 इलेक्शन के टाइम वीपी सिंह एंटी करप्शन इमेज पे आए बोफोर्स की वजह से फोर्स डॉक्यूमेंट से उनको डिफेम करने की कोशिश की। यूएस डिटेक्टिव का फेक लेटर, चंद्रस्वामी और मामा जी ने एलेज हायर किया प्राइवेट डिटेक्टिव्स को। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन कन्विक्शन नहीं है फुल्ली। पाठक केस, लखूभाई पाठक एक पिकल बिजनेसमैन था लंदन में। 1983 में चंद्रस्वामी से मिला, प्रॉमिस किया कि इंडिया में बिजनेस डील, राव से $1 लाख दिया कैश, लेकिन नथिंग हैपेंड। पाठक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया फ्रस्ट्रेशन में, फिर केस फाइल किया। ये प्रूफ करता है कि वो पीएमओ एक्सेस सेल करता था। इंटरनेशनल बैंस में स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस नो एंट्री बैन की फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पिशियस के खशोगी कनेक्शन से आर्म डील में इन्वॉल्वमेंट एलिगेशंस लगे। वेल्थ तो करोड़ में थी, प्रॉपर्टी, आश्रम, फॉरेन अकाउंट्स, एलिजिबली रेट में कैश और ज्वेल्स मिले। सुपर नेचुरल क्लेम्स में रियलिटी बहुत लोग बिलीव करते थे, जैसे टेलर को वात रोग था, क्योर किया, लेकिन इंडिया स्केप्टिक्स ने प्रूव किया फेक था। विभूति केमिकल से निकालती थी, प्रेडिक्शन वेज थी। आखिर में चंद्रस्वामी एक एनिग्मा था, पावर के टॉप पे था 1990s में, फिर ऑब्सक्यूरिटी में मारा गया। अननोन फैक्ट ये कि डेथ के बाद भी फॉलोअर बिलीव करते थे कि वो अवतार था काली का और पॉइजन से मर गया, एनिमीज ने मार डाला। ये स्टोरी इंडियन पॉलिटिक्स के डार्क साइड को दिखाता है। गॉड मैन, मनी, पावर, असैसिनेशन, कॉन्स्पिरेसीज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।